भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणभाकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे हैं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक शीर्ष स्थान है, जिस पे इतिहास के गौरव बब्बर रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया, विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो सभी महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का परचम लहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम से पुकारा करते थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के सामने कई राजपूत नरेश अपना सर झुका चुके थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की रक्षा हेतु अटल थे, और इसीलिए मुगल बादशाह अकबर की आंखों में वो सदैव खटकते रहते थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे बैठते थे, वह घोड़ा सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखा करते थे। भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। इतने वजन को उठाकर वे पूरे दिन युद्ध लड़ा करते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन युद्ध करना मामूली बात नहीं थी। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए, पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के सैनिकों के सामने संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायर थे। उदारता ऐसी कि दुश्मनों की पकड़ी गई पत्नियों को वे सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया करते थे। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया और जंगल के कंद मूल और घास की रोटियां खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। अकबर ने भी कहा था कि देशभक्त हो तो महाराणा प्रताप जैसा हो। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन कौशलताओं से जानकार सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, कूटनीति के उपरांत भी जब मुगल बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह, जिसकी बुआ जोधा भाई थी, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के प्रमुख डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता को बनाए रहने का निर्णय किया और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह अकबर ने हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसिफ खान के समक्ष में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 को बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में
विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरी मेवाड़ की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अकबर की सेना में मुगल, राजपूत और पठान योद्धा भी शामिल थे। इसके साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आसिफ खान, राजा मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने वीरता के साथ मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने उनके मुकुट और छत्र को अपने पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वो उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का मौका प्रदान कर दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह के 80,000 सेना से सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम यानी जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने फिर से अपनी सेना को एकत्रित कर महाराणा प्रताप पर हमला किया और इस बार एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक घायल हो गया। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों और बंदूक से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने वो निष्फल रहे। करीब 22,000 राजपूतों में 8,000 ही जीवित रह पाए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। उनका प्रिय घोड़ा चेतक बहुत ही समझदार था, परिस्थिति को एक बार में भाप जाने की क्षमता रखता था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक 21 फुट इस नाले को फुर्ती से लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार ना कर पाए। हालांकि चेतक इस लंबी छलांग से बुरी तरह घायल हो गया था, पर महाराणा को सही सलामत पहुंचा दिया और शहीद होकर यादों में अमर हो गया। महाराणा प्रताप का युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। अब वे घास की रोटी और पोखरों के पानी पे ही निर्भर थे। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थीं। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और दीन इलाही का धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई संदेश भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहे। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर वे कंदमूल और फल ही खाएंगे, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचाना और भीलों की युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में फिर से डाल दिया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा के चरणों में अपने समस्त संपत्ति रख दी। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से फिर से सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम साहित्य से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित स्थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने एक और सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया था तथा आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा। शाहबाज खान एक बार फिर अकबर के पास खाली हाथ लौटा। चित्तौड़ को छोड़ महाराणा ने अपने सारे दुर्गों का पुनः स्थापन कर लिया और इसी के साथ उन्होंने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति के बल पर चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद कई बार मुगलों ने महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार युद्ध
और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई और इसी के साथ महाराणा प्रताप की जीवनी यहीं खत्म हुई। वे एक वीर योद्धा थे, अपने दृढ़ निश्चय पर हमेशा कायम रहे।